Hello students, welcome again. Today we are going to do our purchase book, purchase journal. It is a subsidiary books, original book of entry. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बिजनेस लार्ज साइज का है तो वहाँ पे एक जर्नल में सारा रिकॉर्ड नहीं होगा ट्रांजैक्शन का, तो एक जर्नल की जगह हम सब्सिडी बुक्स बनाएंगे। और हमारी सब्सिडी बुक्स थी हमारी कौन कौन सी? फर्स्ट कैश बुक जो कि हो चुकी है, सेकंड हम करने जा रहे हैं परचेज बुक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परचेज बुक। अब परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा। किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज तो है क्रेडिट, दूसरी चीज है गुड्स। दो चीजें हैं, ठीक है। परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ही शामिल होगा। क्रेडिट क्या होता है? जो भी हम उधार में परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो गुड्स है, गुड्स क्या होता है? गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील। जिस वस्तु का डील करता है, सेल परचेज करता है जिस वस्तु में, उसी को उसके लिए गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए फर्नीचर बिजनेसमैन, फर्नीचर इज गुड्स। तो दूसरा वर्ड हमारा क्या आया? गुड्स। इसका मतलब परचेज बुक में केवल गुड्स की परचेज, और वो भी क्रेडिट वाली ही रिकॉर्ड करेंगे बस, बाकी कोई ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो ये दो वर्ड्स हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे कि हमें परचेज बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो भी हमारी परचेज बुक है, कौन सी चीजें शामिल नहीं होती? आर नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। कौन कौन से रिकॉर्ड नहीं होते? फर्स्ट, एक तो आपका कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा। सेकंड क्या? सेकंड हमारा परचेज ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करना है। परचेज ऑफ एसेट रिकॉर्ड यहाँ नहीं होगी, भले ही कैश परचेज हुआ हो तब भी, चाहे कैश परचेज हुआ हो चाहे क्रेडिट परचेज हुआ हो, एसेट की परचेज तो शामिल करनी ही नहीं है। और यहाँ पे अगर गुड्स की परचेज कर रहे हैं और कैश परचेज की है, वो भी शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केवल और केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही हम इस बुक में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारी कैश परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, कैश परचेजेस और परचेज ऑफ एसेट्स। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। अब हम जो हमारी परचेज बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो इनवॉइस के बेस पे होता है, इनवॉइस या बिल। जब भी हम परचेज करते हैं तो सेलर के द्वारा हमें एक बिल दिया जाता है, इनवॉइस दिया जाता है। उसके ऊपर पूरी डिटेल होती है कि क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है, डिस्काउंट अगर है तो वो कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल प्रूफ होता है। हम जो भी एंट्री करते हैं विद प्रूफ करते हैं, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ परचेज का जो प्रूफ है वो क्या होता है? इनवॉइस होता है या फिर बिल होता है। ये होता है हमारा, जब भी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें इनवॉइस मिलता है। कौन देता है? सेलर देगा, ठीक है। तो हम जो भी परचेज बुक में एंट्री करेंगे उसके लिए हमारे पास बिल या इनवॉइस होना चाहिए। और जब हम परचेज बुक बनाएंगे तो उस इनवॉइस का नंबर लिखेंगे वहां पे, ताकि भविष्य में जब भी चेकिंग हो हमारी परचेज बुक की तो हम इजीली उनके इनवॉइस दिखा सकें।
उसके बाद है आपका ट्रेड डिस्काउंट। हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को दी जाती है और ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट सबसे पहले लेस किया जाता है लिस्ट प्राइस जितना भी दे रखा है आपको, तो पहले लिस्ट प्राइस में आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, फिर जो नेट परचेज आएगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद क्या आता है नेट परचेज, ये अमाउंट रिकॉर्ड होगा हमारा परचेज बुक में। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट का क्या कर देना है, लेस कर देना है लिस्ट प्राइस में से। ये है हमारी नेट परचेजेस। यहाँ पे केवल ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड करेंगे, कैश डिस्काउंट का तो कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। कैश डिस्काउंट का तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट तो कैश परचेजेस पे होगी, यहाँ तो कैश परचेजेस होगी नहीं, हमें तो क्रेडिट परचेज लेनी है। ठीक है, उसके बाद है आपका इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है, या फिर दोनों के इनपुट IGST। अगर हम इंट्रा स्टेट करते हैं, विद इन ए स्टेट करते हैं, तो हमारा GST लगेगा, CGST SGST इनपुट, ये हमारी परचेजेस में ऐड होता है। नेट परचेज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इनपुट CGST और SGST, ऐड हो जाता है। उसके बाद जो हमारा इनपुट IGST है, ये कब लगता है, जब ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो, बिटवीन टू स्टेट, तब हमारा लगता है IGST। अब देखो दोनों में परसेंटेज तो इक्वल ही रहेगी। मान लो 12% GST है तो IGST में तो 12 का 12 चला जाता है, और अगर इंट्रा स्टेट है तो 12 के ही दो पार्ट हो जाते हैं, 6% CGST 6% SGST, लेकिन कुल मिला के रहेगा ये भी 12% ही। तो रेट तो पूरी कंट्री में सेम है, तभी तो GST लागू किया गया है कि सेम रेट ऑल ओवर द कंट्री। तो इनपुट CGST, इनपुट SGST परचेज के टाइम हम नेट परचेजेस में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जब परचेज का पेमेंट करना है फ्यूचर में तो हम GST भी पे करेंगे। अब हम परफॉर्मे पे चलते हैं। बिल्कुल इजी है, केवल और केवल यही हमें याद रखना है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा। तो परफॉर्मे के लिए एक बात का और याद रखना है, परचेज डेबिट होता है, परचेज बुक में हम केवल डेबिट साइड तैयार करेंगे, यहाँ कोई क्रेडिट साइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस बुक में हम केवल एक साइड तैयार कर रहे हैं, दैट इज डेबिट साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेट का कॉलम रहेगा, जो कि सभी बुक्स में होता ही है, डेट का कॉलम रहेगा। उसके बाद है हमारा नेम ऑफ द, किससे परचेज किया है, नेम ऑफ द सप्लायर, ये थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, नेम ऑफ द सप्लायर। उसके बाद है हमारा, अभी मैंने बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो उसके पास हमारा बिल होता है, इनवॉइस होता है, तो यहाँ इनवॉइस नंबर लिखेंगे। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद हमारा आता है LF का कॉलम। LF क्या होता है, लेजर बुक का वो पेज नंबर जहां पे ये ट्रांजैक्शन पोस्ट होंगे। उसके बाद है हमारा डिटेल का कॉलम बनाएंगे, थोड़ा सा अमाउंट लिखना है तो थोड़ा सा इनसे ज़्यादा रखेंगे, डिटेल वाले कॉलम को अमाउंट लिखना है हमें यहाँ पे। तो डिटेल्स में हम क्या लिखेंगे, डिटेल्स में हम जो भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करनी है डिटेल में करेंगे, इनपुट CGST SGST IGST ऐड करने हैं डिटेल में करेंगे। ठीक है, डिटेल के बाद अब हम डिटेल वाले अमाउंट को सभी में सेपरेट कॉलम में अलग अलग भेज देंगे कि इस डिटेल में परचेज कितना है, परचेजेस का कॉलम अलग, अमाउंट का कॉलम है तो अमाउंट का कॉलम सफिशिएंट रखेंगे ताकि हमारा अमाउंट अच्छी तरह आ जाए। उसके बाद इसमें इनपुट CGST, इनपुट
IGST स्पेस कम है तो थोड़ा सा कॉलम को नैरो करेंगे। डिटेल परचेजेस के बाद इनपुट CGST, इनपुट IGST, सॉरी SGST लिखेंगे पहले, SGST। अगर इंट्रास्टेट हुआ तो ये दोनों कॉलम में अमाउंट आएगा, लेकिन हमारा इंटरस्टेट भी हो सकता है तो लिखो इनपुट IGST। तीनों ही हमने GST इनपुट को के लिए सेपरेट कॉलम बना लिए हैं। और लास्ट में बनेगा हमारा टोटल, लास्ट में बनेगा हमारा टोटल अमाउंट। ये है हमारी कौन सी बुक? परचेज बुक। ये है हमारी परचेज बुक। लाइन लगा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट का कॉलम, नेम ऑफ द सप्लायर जिससे परचेज किया है, इनवॉइस वो बिल नंबर जिस पे जो हमें सेलर से मिला है, LF लेजर का वो पेज नंबर जहाँ यहाँ की जो एंट्री जो पोस्ट हुई है, डिटेल में हम जो भी डिस्काउंट है लेस करेंगे, इनपुट ऐड करेंगे। यहाँ नेट परचेजेस लिखेंगे, नेट परचेजेस हमें मिलता है आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ इनपुट CGST कितना है, इनपुट SGST कितना है, IGST कितना है, और फिर हम यहाँ लिखेंगे वो टोटल अमाउंट जो हमें सप्लायर को देना है, वो टोटल अमाउंट जो हमें सप्लायर को पे करना है वो यहाँ लिखेंगे। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। परफॉर्मा बनकर तैयार हो गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली। हमें ऊपर ही पढ़ लेना है कि कहाँ से है, ये न्यू दिल्ली से है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। तो ये न्यू दिल्ली से है। फर्स्ट जो इसने है 2017 जून 2, डेट लिखेंगे सबसे पहले जून 2। यहाँ पे है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। नेम ऑफ द सप्लायर है कि गुड्स परचेज किया था सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से किया है चांदनी चौक दिल्ली से, दिल्ली का ये है, तो भाई इंटर स्टेट है ये तो, ठीक है। तो CGST SGST लगेगा। इनवॉइस नंबर दे रखा है 480, इनवॉइस नंबर 480 है तो भाई हम 480 लिख देंगे, इनवॉइस नंबर दे रखा है। आप परचेज क्या किया, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, परचेज सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, नेम ऑफ द सप्लायर है, क्वेश्चन में मिलेगा सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली। अब क्या परचेज किया, इसकी डिटेल दे रखी है आपको। 40 ट्यूबलाइट्स एट ए रेट ऑफ 500 ईच। तो भाई 40 ट्यूबलाइट एट ए रेट ऑफ 500 ईच। अमाउंट कितना हो गया, 40 ट्यूबलाइट खरीदी है, एक ट्यूबलाइट का जो अमाउंट है वो 500 है, तो कितने की हो गई, 20,000 की हो गई। डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे 20,000, बिल्कुल हो गई है हमारी 20,000, ठीक है। उसके बाद है 15 टेबल फैन एट ए ₹2,000 ईच। 15 टेबल फैन खरीदे हैं तो हम लिखेंगे 15 टेबल फैन एट ए रेट ऑफ 2,000 ईच। एक 2,000 का है तो 15 कितने के हो गए, 30,000 के हो गए। टोटल अमाउंट हमारा डिटेल वाले कॉलम में हम लिख रहे हैं 30,000 का हो गया। उसके बाद है हमारा दो ही चीजें खरीदी है सूर्या लिमिटेड से, आगे दे रखा ट्रेड डिस्काउंट, तो बेटा लेस करना है हमें ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है हमारे पास वो है 20%। तो सबसे पहले तो टोटल देख ले, परचेज कितना किया, तो भाई 50,000 का हमने परचेज किया है। 20% 50,000 पे 10,000 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दें, लेस कर दें,
लेस करने के बाद बचा कितना, 40,000 बचा, 40,000 बचा। अब हम देखते हैं जीएसटी के बारे में क्या कह रखा है। क्वेश्चन में ऊपर ही सीजीएसटी एसजीएसटी है 6%, 12% है जीएसटी, तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, ठीक है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगेगा किस पे, ध्यान दें, नेट परचेजेस ये है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचे उस पे जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 40,000 पे 6% ऐड करना है, ध्यान दें ऐड करना है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। 40,000 पे 6% निकालोगे तो भाई ये निकलेगा 2400, 2400 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 44,800। परचेज के कॉलम में परचेज लिखेंगे, परचेज कितनी हुई है यहाँ से बताइए भाई, नेट परचेज, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद नेट परचेज होता है, ये है हमारा 40,000, ठीक है। और यहाँ ऊपर भी नहीं लिखेंगे हम, बिल्कुल यहाँ लिखेंगे जहाँ पे हमारा अमाउंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिखूंगी कि इस 44,800 में 40,000 तो हमारी परचेजेस है, परचेजेस के कॉलम में, इनपुट सीजीएसटी हमारा 2400 है, 2400 है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा तो आईजीएसटी नहीं लगेगा। और टोटल पेमेंट, ये रही टोटल पेमेंट 44,800, हमें सप्लायर को 44,800 पे करने हैं। सप्लायर है हमारा सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, ये है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले टोटल कितना परचेज किया, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, नेट परचेज आ जाएगा हमारा, फिर आपको जीएसटी ऐड करना है, इनपुट। उसके बाद इसी क्वेश्चन में अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, दोनों ही शर्तें पूरी होगी। गुड्स बोट किया है, परचेज किया है, गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, तो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। और न्यू दिल्ली से ही है तो फिर भी से हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी आएगा। इनवॉइस नंबर दे रखा भाई 2310, इनवॉइस नंबर दे 2310। नेम ऑफ द सप्लायर, अब देखिए जून, डेट है हमारी जून 10, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन हो गया है, एक हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो नेम ऑफ द सप्लायर हमारा यहाँ रहेगा न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू लाइट ट्रेडर्स। और कहाँ से है ये भी दिल्ली से ही है। क्या परचेज किया है यहाँ से, 10 सीलिंग फैन 3,000 ईच, 10 सीलिंग फैन एट ए रेट ऑफ 3,000 ईच, तो कितने के हो गई, 30,000। नेक्स्ट क्या परचेज किया, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 ईच, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 ईच, कितने का हो गया, 10,000। आगे इन्होंने लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम टोटल कर ले, हमारा परचेज कितना हो गया भाई, 40,000 का हो गया। यहाँ पे भी लेस कर दीजिए क्या, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दी हमने, कितना है 10% है, तो 40,000 का 10% कितना रहेगा 4,000, कितना बचा 36,000। अब हम करेंगे जीएसटी, और जीएसटी हमारा कौन से वाला होगा, यहाँ पे ऐड करेंगे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। तो 36,000 पे 6%, 36,000 पे 6% निकालेंगे, ये निकलेगा 2160 और 2160। टोटल कर दीजिए, $40,320। अब इसमें से, इस डिटेल में से बताइए परचेज कितना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ये रहा परचेज। अब यहाँ लिखना है हमें परचेज, जब हमने ये टोटल कर दिया ना इसी लाइन में लिखना है। तो
तो यहाँ पे 36,000 हमारा परचेज, CGST SGST और टोटल अमाउंट 40,320। ये है हमारा, दोनों ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमें कर दिया है। अब और भी ट्रांजैक्शन अगर हो तो हम उनका भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो अभी देखते हैं इसका लास्ट में क्या करना है। लास्ट में आपको टोटल करना है किस कॉलम का, परचेज, CGST SGST IGST और टोटल पेमेंट। ठीक है, क्या करना है आपको, टोटल करना है। जब हमारे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएं तो अब मैं लिख रही हूँ, पार्टिकुलर में लिखना है भाई, टोटल। टोटल यहाँ देखिए मेरे पास टोटल अमाउंट ये रहे, 2 कॉलम है, कितना हो जाएगा टोटल, इस कॉलम में, हाँ डिटेल वाले कॉलम में टोटल नहीं होगा बेटा, इन कॉलम में टोटल होगा। यहाँ तो हमने ऑलरेडी कर ही रखा है, इन कॉलम में होगा 40 और 36 कितना हो गया, 76। CGST कितना हो गया हमारा, और टोटल कितना होगा, ये रहा हमारा टोटल। डिटेल की आवश्यकता ही नहीं हमें, यहाँ है हमारी टोटल पेमेंट। तो ये हो गया हमारा 85,120 टोटल हमने लिख दिया है और हो गई हमारी कंप्लीट परचेज बुक। अगर कोई कैश परचेज है रिकॉर्ड नहीं करना, वर्किंग नोट में दे देना कि हमने ये परचेज नहीं किया, कारण ये था। अगर कोई एसेट परचेज है रिकॉर्ड नहीं करना, वहाँ भी वर्किंग नोट में आपको रीजन देना होगा कि इस डेट को हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, रीजन ये है।